स्वागत है मित्रों पुनः एक बार गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों इस वीडियो में हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन क्लास लीजिए, इससे प्रैक्टिस सेट समझ चाहिए। तो पहला है साथियों कि किस पर्वतमाला को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्वीन साथियों इसका सही जवाब है नीलकंठ पर्वत जो है साथियों, इसे गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस साला बंदोबस्त लागू की थी। विस साला बंदोबस्त लागू की थी। तो बेटन जो कमिश्नर थे, कुमाऊं जो कमिश्नर होंगे, बेटन ने 20 साला बंदोबस्त लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला गांव जो पूरी तरह से वाईफाई युक्त वाला गांव बन गया। तो साथियों उससे बोलते हैं दुधली गांव देहरादून। दुधली गांव जो देहरादून है साथियों, ये उत्तराखंड का पहला गांव बन गया है पूरी तरह से वाईफाई युक्त गांव। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किलर माउंटेन किसे कहा जाता है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किलर माउंटेन किसे कहा जाता है, तो साथियों नंदा देवी पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है। किलर माउंटेन। अगला है पागल नाला कहाँ स्थित है। साथियों उत्तराखंड में एक स्थान है जिसे पागल नाला भी बोला जाता है। ये चमोली जनपद में स्थित है पागल नाला। अगला है फ्रेंड्स, राज्य में एकमात्र स्थान जहाँ तीन धातु पाया जाता है। राज्य का एकमात्र स्थान है साथियों जो चमोली जनपद है साथियों, चमोली जनपद में ही तीन धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की। मसूरी में साथियों अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की, ये की तारा प्रकाश ने। तारा प्रकाश ने। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन मुझे पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शेयर किया है, सोचा आप लोगों तक शेयर कर दूं। साथियों ज्ञान फैलाने से ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की, तो तारा प्रकाश ने। अगला देखिए, उत्तराखंड में सेवा का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया। सेवा का अधिकार तो साथियों 2011 से 2011 में उत्तराखंड में सेवा का अधिकार लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन क्वीन के नाम से कौन जानी जाती है उत्तराखंड की, तो साथियों बैडमिंटन क्वीन के नाम से जानी जाती है मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है। बृहस्पति देव तो साथियों ये है नैनीताल में। नैनीताल में बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये है आपका नैनीताल में। अगला देखिए, लाख दीपावली लक्ष्मी दीपावली किस चंद शासक ने शुरुआत की थी। लाख दीपावली लक्ष्य दीपावली किस चंद शासक ने शुरुआत करी थी, तो उद्धोत चंद ने ही उत्तराखंड में लाख दीपावली लक्ष्य दीपावली ये चंद शासक थे, इन्होंने साथियों शुरुआत करी थी। अगला देखिए, राज्य में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई। साथियों उत्तराखंड राज्य में कृषि विभाग की स्थापना हुई 2 अगस्त 2003 से। 2003 में ही हुआ और 2 अगस्त में ही उत्तराखंड राज्य का कृषि विभाग अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का भगत सिंह किसे कहा जाता है। भगत सिंह तो भगत सिंह थे साथियों, बट उत्तराखंड का भगत सिंह किसे कहा जाता है, तो वीर केसरी को। वीर केसरी ये उत्तराखंड के भगत सिंह कहलाए जाते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, गढ़वाल परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। गढ़वाल की बात हो रही है। गढ़वाल परिषद का पहला अधिवेशन साथियों कोटद्वार में हुआ। कब हुआ, 1920 में, मतलब 1920 में कोटद्वार में गढ़वाल परिषद का पहला अधिवेशन हो गया था। साथियों क्वेश्चन छपने वाले हैं परीक्षा में, बिल्कुल आप इनको याद करते हुए चले। कहीं पे भी आ सकते हैं, चाहे वन लाइनर के तौर पे देखने को मिले, चाहे सही मिलान के तौर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला देखिए, नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की थी। देखिए साथियों कितनी रोचक बातें हैं कि हमारे उत्तराखंड से डीवी कॉलेज से पढ़ के लोग नेपाल के प्रधानमंत्री तक बन गए हैं। पीएम राम बहादुर पीएम जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, साथ ही उन्होंने डीवी कॉलेज देहरादून उत्तराखंड से पढ़ाई करी थी। अगला देखिए, किस कमिश्नर के समय आबकारी विभाग की स्थापना हुई थी, तो साथियों विलियम ट्रेल 1822 में ही इनके समय में आबकारी विभाग की स्थापना हुई थी। पुलिस का जो पद इन्होंने ही सर्जित किया 1874 में। तो ट्रेल के समय में काफ़ी सारे बड़े बड़े काम हुए। नेक्स्ट देखिए, 80 साल बंदोबस्त किस कमिश्नर ने लागू किया। 20 साल तो उसने किया और 80 साल बंदोबस्त जो कमिश्नर थे साथियों ट्रेल ने 1823 में ही लागू किया और इसे पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। पंचसाला 5 साल के लिए बना होगा। पंचसाला बंदोबस्त ट्रेल ने लागू किया 1823 में, जिसे कि 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का ग्रासटीगंज किसे कहा जाता है। ग्रासटीगंज साथियों तो कोटद्वार को ही गढ़वाल का ग्रासटीगंज कहा जाता है। अगला देखिए, कुमाऊं का ग्रासटीगंज किसे कहा जाता है, तो टनकपुर को कहा जाता है। बहुत सारे मित्रों को, दोस्तों को, बहनों को पहली बार बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे और बहुत सारे सर मैम लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। तो कुमाऊं का जो ग्रासटीगंज है वो टनकपुर हो गया और गढ़वाल का ग्रासटीगंज साथियों कोटद्वार हो गया है। अगला देखिए,
माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। देखिए साथियों, कोई सीधे चमोली कर देगा, आगे से पढ़ना है माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो साथियों ये है आपका उत्तर काशी में, उत्तर काशी में। अगला देखिए, झिलमिल ताल कहाँ स्थित है। झिलमिल ताल साथियों आपका चंपावत में है, और झिलमिल कंजर्वेशन बोलेगा तो आपको हरिद्वार याद रखना है। अगला देखिए फ्रेंड्स, झिलमिल ताल आपका हो गया चंपावत में, झिलमिल गुफा हो गई आपकी पौड़ी में, और झिलमिल वन्य जीव विहार हो गया आपका हरिद्वार में। तो झिलमिल गुफा पौड़ी, झिलमिल ताल चंपावत, झिलमिल वन्य जीव विहार हरिद्वार हो गया। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षक पुस्तक आंदोलन कहाँ हुआ था। शिक्षक पुस्तक आंदोलन हुआ था साथियों पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड के किस स्थान को दूध का कटोरा बोला जाता है। तो साथियों दूधातोली को ही उत्तराखंड का दूध का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें कि उत्तराखंड के किस जनपद में महमूदपुर विद्युत परियोजना स्थित है। महमूदपुर विद्युत परियोजना स्थित है साथियों हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में चंद्रगिरी पर्वत स्थित है। चंद्रगिरी देखिए तो ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, रुद्रप्रयाग जनपद में ही साथियों आपका चंद्रगिरी पर्वत स्थित है। अगला देखिए, गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है श्रीदेव सुमन को, श्रीदेव सुमन को। साथियों श्रीदेव सुमन का टिहरी जो प्रजा है वहाँ पे जो राजाशाही था उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन रहा, यहाँ तक कि 84 दिन भूख हड़ताल के तत्पश्चात श्रीदेव सुमन ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है, श्रीदेव सुमन को। बढ़ते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का जो पीएच मान कितना होता है। देखिए साथियों, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पीएच जो वैल्यू होती है सॉइल की होती है 5.5 से 6.5। बोले तो अम्लीय टाइप की होती है मृदा, और जो अम्ल होते हैं जो उसका जो रेशियो होता है वो 7 से नीचे वाला अम्लीय होते हैं और 7 से ऊपर वाले क्षारीय होते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स कि वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया। बहुत बार पूछा गया है, तो हरिराम त्रिपाठी के द्वारा वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया साथियों हरिराम त्रिपाठी ने। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य कब बना। बीसीसीआई उत्तराखंड राज्य बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य कब बना। 13 अगस्त 2019 से साथियों उत्तराखंड राज्य बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोभन सिंह जीना का संबंध किस खेल से था। साथियों शोभन सिंह जीना जो कैंपस है ये अल्मोड़ा में भी है महाविद्यालय, जो जीना जी थे ये फुटबॉल से संबंधित इनका संबंध है, फुटबॉल खेलते थे जीना जी। अगला देखिए, कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना किसने करी। तो साथियों कुमाऊं राजपूत जो परिषद बना उसकी स्थापना भी शोभन सिंह जीना ने ही करी, शोभन सिंह जीना। अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक कौन थे। तो एच.जी. वॉल्ट ने ही अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है उत्तराखंड में। क्षेत्रफल में देखा जाए तो फ्रेंड्स पौड़ी जो गढ़वाल है वो सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। वहीं क्वेश्चन है अगला कि जनसंख्या दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट भी पौड़ी ही है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट तो पौड़ी हो जाएगा। साथियों सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला जनपद भी पौड़ी ही गढ़वाल है, और देश के विभिन्न सेवाओं में पौड़ी से ही प्रतिष्ठित लोग व्यक्ति बड़े बड़े पदों पे हैं। लेकिन जनसंख्या दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादातर वहाँ से पलायन कर लिया है लोगों ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में किसान चैनल की शुरुआत कब से हुई। तो साथियों किसान चैनल हुआ 2014 से। उत्तराखंड में किसान चैनल की शुरुआत 2014 से हुआ। तो साथियों किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी जो प्रधानमंत्री थे हमारे चौधरी चरण सिंह, उनके जन्म दिवस पर उत्तराखंड में किसान चैनल की शुरुआत हुई 2014 से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा 100 से या 200 के आसपास आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस नदी में सोना पाया जाता है। देखिए साथियों उत्तराखंड की जो शारदा नदी है, शारदा नदी में सोना भी पाया जाता है। नदी से सोना निकालने वाली जाति को दुनार कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो शारदा नदी में सोना निकालते हैं उस जो जाति के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं दुनार, दुनार कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड की गहरी नदी कौन सी है। देखिए अलकनंदा, अलकनंदा उत्तराखंड की गहरी नदी है, कह रहा है सबसे गहरी नदी अलकनंदा। लेकिन देखिए देश का पहला कैशलेस हिल स्टेशन कौन सा है। कैशलेस कह रहा है, पूरी तरह से कैशलेस जो हिल स्टेशन है साथियों वो मसूरी है, मसूरी हो जाएगा। अगले देखिए, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर बना है। कहाँ पे बना है साथियों, उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर बन गया है अपना प्यारा सा खूबसूरत हल्द्वानी में साथियों कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर बन गया है पूरे देश का। नेक्स्ट देखिए, राज्य निर्माण पे बनी फिल्म का नाम क्या है, तेरी सौ। जब राज्य निर्माण पे फिल्म बनी हुई थी उसका नाम था तेरी सौ। तो साथियों ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत के साथ पीसीएस एस्पिरेंट बोले तो जो अभ्यर्थी हैं पीसीएस की तैयारी में लगे हुए काफ़ी समय से उन लोगों ने क्वेश्चन तैयार करे हैं। और थैंक यू कहना चाहूँगा मैं सर का, यदि आप हमारी वीडियो आप तक पहुँची है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। राज्य का पहला जागर महाविद्यालय बनाया गया।
देखिए साथियों, पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड राज्य का जागर महाविद्यालय, देखिए उत्तराखंड की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य का पहला जागर महाविद्यालय बनाया गया है फ्रेंड्स, पौड़ी गढ़वाल में। देवभूमि है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। राज्य डेयरी कह रहा साथियों, तो ये है आपका लाल कुआं में है फ्रेंड्स। अगला देखिए, देहरादून स्थित राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? साथियों, देहरादून में राजपुर नहर है और इस नहर का निर्माण किसने किया था? कर्णावती ने, नकटी रानी कर्णावती। अगला देखिए फ्रेंड्स कि भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से है? भानु प्रताप ये सब शासक थे, चंद शासक थे। चाँदपुरगढ़ भानु प्रताप का संबंध है चाँदपुरगढ़ से। खुड़बुड़ा मैदान कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये देहरादून में है। यहीं पे लड़ाई हुई थी, पृथ्वी शाह उसकी मौत हुई थी यहाँ पे, सुदर्शन शाह या पृथ्वी शाह की शायद। खुड़बुड़ा मैदान है आपका देहरादून में। अगला देखिए, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? माधो सिंह भंडारी की मृत्यु साथियों किस युद्ध में हुई? तुलमुल युद्ध में। देखिए माधो सिंह भंडारी की जो मृत्यु हुई तुलमुल युद्ध में, माधो सिंह भंडारी, तुलमुल युद्ध। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरत कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सूरत कवि साथियों सुदर्शन शाह को सूरत कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड की कौन सी झील भिन्न भिन्न मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो रानी झील हो जाएगा आपका, जो कि रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड की कौन सी झील भिन्न भिन्न मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो रानी झील रानीखेत अल्मोड़ा में है फ्रेंड। तो दोस्तों अब थोड़ी ही क्वेश्चन बचे हैं, आपको बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है। उत्तराखंड का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र। बोले तो उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तराई भाबर के अंतर्गत आता है। साथियों यहीं पे ज़्यादा फसल की पैदावार होती है, तो उत्तराखंड का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तराई क्षेत्र को। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये भी है आपका कालागढ़ रामनगर में रहता है, कालागढ़ रामनगर में। अगला देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को। तो 31 मार्च 1976 को साथियों कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स आप वीडियो सुनते सुनते लाइक वाला ऑप्शन जरूर दबा दीजिए। अगला है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है फ्रेंड्स? तो गोपेश्वर में है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किस पुस्तक को कहा जाता है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किस पुस्तक को कहा जाता है? तो सिंहनाथ, ये शायद कुंवर सिंह की है, कुंवर सिंह, सिंहनाथ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की किस फसल को बिलियन डॉलर ग्रास भी कहा जाता है? साथियों पूछे गए क्वेश्चन है कि राज्य की किस फसल को बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है? तो झंगोरा। साथियों झंगोरा का जो बॉटनिकल नेम है, आपको इसके लिए भी नोट्स बनाने हैं कि झंगोरा का वनस्पतिक नाम क्या है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, आगामी जो जितनी परीक्षाएं हो रही है बड़ा ठीक ठाक ही पेपर हो रहे हैं अब। अगला देखिए, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक कब प्रकाशित की गई? मुकंदी लाल के द्वारा 1969 में। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक मुकंदी लाल 1969 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब थोड़ी बहुत बचे हैं कि गढ़वाल का कौन सा समाचार पत्र इटली के यंग इटली पत्र के तर्ज पर प्रकाशित किया गया? तो जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र था यह इटली के यंग इटली पत्र के तर्ज पर प्रकाशित किया गया। बद्रीदत्त पांडे ने किस जेल में कुमाऊं का इतिहास लिखा? फ्रेंड्स बद्रीदत्त पांडे ने किस जेल में कुमाऊं का इतिहास लिखा? तो बरेली जेल में। तो साथियों कुमाऊं के इतिहास पुस्तक के लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे। तो साथियों इन्होंने इतिहास लिखा बरेली जेल में। अगला देखिए, उत्तराखंड की पहली मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक पार्टी थी ये थी कुमाऊं परिषद। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में हैं आप लोगों के काम के लिए, जो कि आप देख ही सकते हैं। पीसीएस जो अभ्यर्थी है किस तरह के नोट्स बनाते हैं, बारीकी से क्वेश्चन को उठाते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अपने कोई भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, उन लोगों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथियों किसी का तो भला होना ही चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।